भजन संहिता 56 डर के बीच विश्वास। इस अध्याय में दाऊद भय और खतरे के बीच है। उसके शत्रु उसे पकड़ना चाहते हैं, लोग उसके खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं और हर ओर डर का माहौल है। लेकिन इसी डर के बीच दाऊद एक बहुत गहरी बात कहता है, जिस समय मैं डरूंगा उस समय मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। दाऊद ये नहीं कहता कि उसे कभी डर नहीं लगता। वह इंसान था, इसलिए उसे भी भय महसूस होता था। लेकिन फर्क यह था कि वह डर के सामने हार नहीं मानता था। वह डर के बीच परमेश्वर पर भरोसा करता था। यह अध्याय हमें सिखाता है कि विश्वास का मतलब डर का पूरी तरह गायब हो जाना नहीं है। विश्वास का मतलब है डर के बावजूद परमेश्वर को पकड़ कर रखना। दाऊद यह भी कहता है कि परमेश्वर उसके आंसुओं को गिनता है, अर्थात हमारा कोई भी दर्द परमेश्वर की नजर से छिपा नहीं। मुख्य सीख, डर महसूस करना कमजोरी नहीं है। सच्चा विश्वास डर के बीच भी बना रहता है। परमेश्वर हमारे आंसुओं और दर्द को देखता है। भजन संहिता 57 अंधकार में छिपने का स्थान। यह भजन उस समय लिखा गया जब दाऊद अपने शत्रुओं से बचने के लिए गुफा में छिपा हुआ है। बाहर खतरा था, लेकिन अंदर उसका विश्वास जीवित था। वह प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरी आत्मा तेरी शरण में है। दाऊद परमेश्वर को उस पक्षी की तरह देखता है जिसके पंखों के नीचे बच्चे सुरक्षित रहते हैं। हालांकि लोग उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी वह निराशा में डूबा नहीं। वह परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर देता है। यह बहुत गहरी बात है। संकट खत्म होने से पहले ही दाऊद आराधना करता है। वह जानता है कि परमेश्वर की करुणा आकाश से भी ऊंची है और उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। मुख्य सीख, परमेश्वर संकट में हमारी शरण है। अंधकार के बीच भी आराधना संभव है। परमेश्वर का प्रेम परिस्थिति से बड़ा है। भजन संहिता 58 अन्याय पर परमेश्वर का न्याय। इस अध्याय में दाऊद उन नेताओं और लोगों के बारे में बात करता है जो न्याय करने के बजाय बुराई करते हैं। वे सच बोलने के बजाय झूठ फैलाते हैं और कमजोर लोगों के साथ अन्याय करते हैं। दाऊद दुखी है क्योंकि समाज में न्याय दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वह विश्वास करता है कि परमेश्वर सब देख रहा है। भले ही इंसान गलत फैसले ले, परमेश्वर अंत में सही न्याय करेगा। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि अन्याय हमेशा नहीं रहेगा, झूठ हमेशा नहीं जीतेगा और परमेश्वर हर गलत काम का हिसाब लेगा। मुख्य सीख, परमेश्वर न्यायी है। दुनिया का अन्याय अंतिम सच्चाई नहीं है। परमेश्वर सही समय पर न्याय करता है। भजन संहिता 59, जब लोग आपके खिलाफ हों। ये भजन उस समय का है जब शाऊल ने दाऊद को मारने के लिए लोगों को उसके घर भेजा था। दाऊद निर्दोष होते हुए भी खतरे में था। लोग उसके चारों ओर ऐसे घूम रहे थे जैसे शिकारी अपने शिकार के पीछे घूमते हैं। फिर भी दाऊद डर में टूटता नहीं। वह बार बार परमेश्वर को अपनी गढ़ और ऊंचा स्थान कहता है। इस अध्याय में एक खास बात यह है कि दाऊद केवल सुरक्षा नहीं मांगता, बल्कि वह चाहता है कि लोग परमेश्वर की शक्ति को पहचानें। अंत में वह सुबह होते ही परमेश्वर के प्रेम का गीत गाने की बात करता है। यह दिखाता है कि रात चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, विश्वास रखने वाला व्यक्ति सुबह की आशा नहीं छोड़ता। मुख्य सीख, परमेश्वर हमारे लिए सुरक्षा का गढ़ है। निर्दोष होने पर भी लोग विरोध कर सकते हैं। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। भजन संहिता 60 हार के बाद फिर आशा। इस अध्याय में इस्राएल कठिन समय और युद्ध की हार का सामना कर रहा था। लोग टूटे हुए थे और उन्हें लग रहा था कि परमेश्वर उनसे दूर हो गया है। दाऊद स्वीकार करता है कि राष्ट्र कमजोर हो गया है, लेकिन वो पूरी तरह निराश नहीं होता। वह जानता है कि जीत केवल इंसानी शक्ति से नहीं मिलती, इसलिए वह परमेश्वर से सहायता मांगता है। दाऊद कहता है, मनुष्य की सहायता व्यर्थ है। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि इंसानी सामर्थ्य सीमित है। असली विजय परमेश्वर से आती है। अध्याय के अंत में दाऊद विश्वास से कहता है कि परमेश्वर के साथ वे वीरता से काम करेंगे। मुख्य सीख, हार अंतिम अंत नहीं होती। इंसानी शक्ति सीमित है,
परमेश्वर टूटे हुए लोगों को फिर खड़ा कर सकता है। भजन संहिता 56-60 का सार। इन अध्यायों में हम देखते हैं डर के बीच विश्वास, संकट में शरण, अन्याय के बीच आशा, विरोध के बीच सुरक्षा और हार के बाद पुनः विश्वास। दाऊद बार बार हमें सिखाता है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग विरोध कर सकते हैं, डर और आंसू आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अब भी हमारे साथ रहता है। विश्वास का मतलब परेशानी का ना होना नहीं, बल्कि परेशानी के बीच भी परमेश्वर पर टिके रहना है। अंतिम प्रश्न, जब डर, अन्याय, विरोध या असफलता आपके सामने खड़ी हो, तो क्या आपका भरोसा परिस्थिति पर ज्यादा होता है या परमेश्वर पर? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। और यदि आप भी यीशु से प्रेम करते हैं तो हर दिन परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।